हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका सिचुएशन चाहे उनके साथ जैसा भी चल रहा है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल सब मेंशन है, इंस्टाग्राम की भी एंड ईमेल की भी। याद रखिएगा मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, तो स्कैमर से आप लोगों ने खुद अलर्ट रहना है। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपकी जो भी पर्सन है उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। देख लेते हैं वो कैसा सोच रहे हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कैसा सोच रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही अपना फीडबैक देते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट थॉट्स क्या हैं, कैसा सोच रहे हैं वो आपको लेकर करंटली। वी हैव इट्स आर ट्रैप्ड इन फेयर नंबर 8, देन वी हैव बैलेंस नंबर 11, वी हैव इट्स आर नंबर 4, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। करंट थॉट्स पर्सन ऑन योर माइंड, करंट थॉट्स। थ्रोट चक्रा, बात करने का सोच रहा है ये पर्सन तो आपसे। आई थिंक इस टाइम आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। अच्छा, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो थर्ड पार्टी कोई पर्सन है। अगर कोई पर्सन नहीं है तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन की ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग ओबियसली काफ़ी नेगेटिव हो रही है इस पर्सन की, जिसकी वजह से ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको आपसे बात करनी है। बट बात करने के लिए या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि क्या बात करें या फिर किस तरह से आपसे बात करें, जबकि ये पर्सन बात करना चाहते हैं। यहाँ पे बैलेंस का नंबर है, तो ये पर्सन आपके और इनके बीच में, इस रिश्ते में, इस रिलेशन में बैलेंस और हारमनी जो है ना वो किसी तरह से बनाने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। रिकॉन्सिलिएशन ये पर्सन करना चाहते हैं आपसे। यस, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये पर्सन आपसे दोबारा से रिकॉन्साइल करने का सोच रहे हैं। या तो ऑलरेडी आप इस पर्सन से मैरिड हो, यस, और आपसे और अपनी ऑब्वियसली अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं, लाइक आपके जो भी किड्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं उनसे। अदरवाइज़ अगर आप लोग अनमैरिड हो तो ये पर्सन आप लोगों को कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं। बिकॉज इनको फील हो, यहाँ पे सोच रहा है ये पर्सन को, फीलिंग्स नहीं, मैं थॉट्स देख रही हूँ। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको किस तरह से ना आपसे बात करके चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। बिकॉज कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन जो है वो मेन एलिमेंट, मेन की है किसी भी रिलेशन का, किसी भी कनेक्शन का। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि इस टाइम बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुझे लग रहा है इस टाइम ये पर्सन अपने थ्रोट चक्रा को ओपन करने में या एक्टिवेट करने में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन यहाँ तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बोलते कम है, यस। और अब ये पर्सन सोच रहा है कि किसी तरह से इनको ना बात करनी पड़ेगी, बात करनी चाहिए भी, तभी जाके आपके बीच की चीज़ें ठीक हो पाएंगी। क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है। ये आपके साथ कमिटमेंट बना के इस रिश्ते में सक्सेसफुल जो है ना वो चीज़ों को डेफिनेटली बनाने का सोच रहे हैं। बट यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ वैंड्स के साथ जो है वो एनर्जी जस्टिस की है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है ना, ये सोच रहे हैं कि ये जिस चीज़ों में है या फिर जिस चीज़ों को लेकर इनको फेयर है, अपने फेयर को पीछे छोड़ें, यस। और कहीं ना कहीं चीज़ों को आपके साथ बातचीत करके एक स्टेबल करें। लाइक यहाँ पे मुझे एक मैरिज की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है और यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की है। तो दोनों कार्ड मैरिज के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो सोच रहे हैं आपके साथ कमिटमेंट बनाने का, आपको एक मैरिज का जो है वो कमिटमेंट देने का, ताकि आपके साथ चीज़ें आगे स्टेबल हो सकें। बिकॉज इनको लगता है कि ये पर्सन जैसे ही आपके साथ रिश्ते में आएंगे, आपके साथ शादी होती है, फैमिली बनती है, तो डेफिनेटली इस पर्सन की अपनी लाइफ में भी जो है ना वो बड़ी चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी। अगर ये पर्सन पहले कहीं ना कहीं कोई मॉडरेट नहीं कर रहे थे, तो अब ये पर्सन मॉडरेट होने का सोच रहे हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है पहले ये पर्सन अपने ही ट्रैक पे चलते थे, इनकी अपनी लाइफ के कोई ना कोई माइंडसेट बनाया हुआ था। बट अभी ये सोच रहे हैं कि इनको अगर आपके साथ रिश्ता बनाना है ना, या चीज़ों को स्टेबल करना है, तो इनको थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को या थोड़ी सी अपनी लाइफ में अपनी नेचर को चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन ज़्यादा यहाँ तो टॉकटिव नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करते, यस। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ये पर्सन थ्रोट चक्रा अपना ओपन करके आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना का सोच रहे हैं, ताकि बीच की चीज़ें आपकी स्टेबल हो सकें। ये पर्सन आपके साथ आगे फैमिली बनाने का सोच रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे भी आप देख सकते हो इट्स अ रेनबो, तो ये आगे आपके साथ एक हैप्पी और बहुत ही प्रोस्पीरियस जो है ना वो रिलेशनशिप को
रिबिल्ड करने का सोच रहा है ये पर्सन। यस, बिकॉज ये बैलेंस चाहते हैं कि बन जाए आपके साथ, बिकॉज ऑलरेडी विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बहुत ज़्यादा सोच के इनको समझ ही नहीं आ रही क्या करें, तो फाइनली आप सोच रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रही तो चलो बात करके देखते हैं, आपसे बात करें, बात करके हो सकता है कोई चीज़ें समझ आ जाएँ या कोई सी चीज़ का सल्यूशन निकल आए। तो इस टाइम ये पर्सन जो है ना इस चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो यहाँ पे नंबर 5, 4, 11, 2 एंड 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। कुछ लोगों की एज यहाँ पे 24 है, 25 है, 28 है। यस, एज यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज 8, 2, 4, 5 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे जो प्रोमिनेंट एनर्जी दिख रही है वो मुझे लिब्रा की काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। कुछ और से देख लेती हूँ मैं, 2 मोर कार्ड्स। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट थॉट्स, कैसा सोच रहे हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको लगता है कि कमिटमेंट बना के आपके साथ ना एक स्ट्रॉन्ग जो है वो इनका रिलेशन बन सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद भी काफ़ी वीक है, इसीलिए एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन आपको अपना पार्टनर चूज़ करना चाहते हैं। या वी हैव इट्स अ मेंटल कॉम्प्लेक्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है और बहुत कुछ ओवर थिंकिंग की वजह से ये टेंशन है। बिकॉज ओवर थिंकिंग में चीज़ें आप जो नहीं भी होंगी उसको भी उस तरह से जो है वो सोचना स्टार्ट कर दोगे तो पॉजिटिव चीज़ भी नेगेटिव हो जाएगी। यस, बिकॉज ये पर्सन ऐसे लग रहा है सोच तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे, तो अब ये चाह रहे हैं कि बात करें ताकि ये ओवर थिंकिंग वाली जो एनर्जी है ना उससे बाहर आएँ। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान को जैसे आपको खोने का कहीं ना कहीं डर भी है, या फिर इनको ये भी फेयर है कि ये ना हो कि ये पर्सन इस तरह से ही स्टक रह जाएं और आगे कुछ बन ना पाए। बिकॉज ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद को सैबोटेज कर रहे हैं, इनकी अपनी ओवर थिंकिंग इनको रोक रही है आपकी तरफ आने के लिए, या काफ़ी टाइम से रोक रही थी। बट अभी ये सोच रहे हैं कि आपसे बातचीत करें, अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करें, कम्युनिकेशन करें, टॉकटिव अपने आप को शो करें आपके सामने। यस, किसी तरह का कोई कन्फेशन हो सकता है जैसे कमिटमेंट का या फिर रिकॉन्सिलिएशन का कन्फेशन हो सकता है जो ये करना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है आपके बीच में चीज़ें जो हैं इनको बैलेंस बनानी है, तो सोच रहे हैं तो बैलेंस करने का, इसीलिए अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे मेंटल कॉम्प्लाइस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टेंशन दिख रही है मुझे इस इंसान को मेंटली। यस, अपने आप को इस टेंशन से ये पर्सन सोच रहे हैं कि आज़ाद करें, फ्री करना चाह रहा है ये पर्सन। सो नंबर 2 की एनर्जी है, 2 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज 22 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। एंड वी हैव शैडो, जो चीज़ें इस पर्सन ने आपसे छुपाई हुई हैं ना ये आपको बताना चाहते हैं। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है इस इंसान ने अपनी ट्रू फीलिंग्स जो है ना वो आपसे कन्फेस नहीं की, या फिर हो सकता है विद द ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों ने आपके साथ शायद चीट किया है। चीट पता कैसा किया है, इस इंसान ने गोस्ट किया है या फिर अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस नहीं की, जिसकी वजह से शायद आपका रिश्ता जो है ना वो टूटा है या फिर आपका ब्रेकअप इस टाइम चल रहा है। और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि इस इंसान ने आपको धोखा नहीं दिया, हाँ कुछ लोगों ने धोखा भी दिया है। हो सकता है इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ कोई कमिटमेंट बनाई है, तो वो कमिटमेंट भी मुझे लग रहा है कोई नहीं चल रही, वो कमिटमेंट ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ नहीं लॉयल रहे या आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे, तो दूसरे पर्सन के साथ कैसे ऑनेस्ट रह सकते हैं। बिकॉज लग रहा है इस इंसान ने जो डिसऑनेस्टी आपके साथ की थी वो डिसऑनेस्टी किसी और कनेक्शन में भी की है। यस, बट ऐसा विद द शेडो एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड लग रहा है यहाँ पे बहुत सारी जो है ना वो इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को छुपाया है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में पॉलिटिक्स वे में खेलना, या फिर आपके इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं खेला है, या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस आपको शो किया है, जिसकी वजह से आपके साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन डिसऑनेस्ट रहे हैं और वो धोखे में एक चले गई है चीज़। तो अब ये पर्सन जो है ना इनको अपनी फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। यस, और ये पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, और जो चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई हुई थी वो अब ये पर्सन आपके सामने रिवील करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि चीज़ें जो हैं आपके बीच में चेंज हो सकें। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, एक नई बिगनिंग की, एक नए स्टार्ट की, जो ये पर्सन सोच रहे हैं करने का आपसे बातचीत करके। ये पास्ट को रिलीज़ कर देना चाहते हैं, जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ डिसऑनेस्टी की है, सेल्फिशनेस की है, स्नीकी बिहेवियर की है, या फिर आपको कोई किसी भी तरह का धोखा दिया। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे विद द मून एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान ने बहुत कुछ आपसे छुपाया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन की तरफ से आपको बड़ी सस्पिशियस सी, बड़ी स्नीकी सी लगी हैं। बिकॉज ये पर्सन जैसे दिख रहे थे वैसे थे नहीं, दिखाया कुछ जा रहा था, छुपाया कुछ जा रहा था, समथिंग लाइक दिस, ऐसे दिख रहा है, दिखाना कुछ, रियलिटी कुछ, ऐसी चीज़ें हैं। बट अभी ये इंसान जो है ना वो आपके साथ एक ट्रू वे में कन्फेशन करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों को, और अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं।
यस बट मुझे लग रहा है इस इंसान की ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं फेयर्स की वजह से रही है, या तो इनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं या फिर काफ़ी डाउट रहना आप पे, तो वो चीज़ें उस वजह से भी शायद आपके साथ स्टेबल नहीं बन पाई। बट अभी ये पर्सन अपने इन डर को सबको छोड़ देना चाहते हैं, अपने इन डाउट्स को, अपने फेयर्स को, जो भी है पीछे छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी एंजाइटी में मुझे दिख रहे हैं। सारे कार्ड यहाँ पे एंजाइटी के हैं, ये सारे कार्ड एंजाइटी के दिख रहे हैं मुझे। एंजाइटी, टेंशन, फेयर, ये पर्सन इन चीज़ों को रिलीज़ करके आपके साथ बातचीत करके एक नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं इस रिलेशन को दोबारा से। पास्ट को छोड़ देना चाहते हैं, रिलीज़ कर देना चाहते हैं और एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन का, जिसमें ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग वे में जो है जुड़ना चाहते हैं, कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको सोच रहे हैं कि इनको हारमोनी बनानी है आपके साथ और फेयर चलना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। जो भी चीज़ें आपसे छुपाई जा रही थी, जो कुछ हाइड किया जा रहा था, ये पर्सन आप ऑनेस्ट वे में आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं उन चीज़ों के बारे में। दिस पर्सन रियली वांट टू कम्युनिकेशन करने का सोच रहे हैं, बातचीत करने का सोच रहे हैं, जो कुछ आपसे छुपा रहे थे विद अ शेडो, बिकॉज इस इंसान के अंदर हैं कुछ ना कुछ फ्लॉज रहे हैं। यस ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही फ्लॉज ख़त्म हो गए हैं ये सारे, नहीं, ये पर्सन जो है ना अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना अब इन फ्लॉज को छोड़ा जाए पीछे, अपने आप को बेटर पर्सन बनाया जाए और आपके सामने एक अच्छे इंसान की तरह ये पर्सन अपने आप को लेकर आना चाहते हैं। नंबर 18 एंड 9 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 7 की एनर्जी है, नंबर 13 एंड 4 इज़ इंपॉर्टेंट, डबल 4 एंड डबल 2 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। अदरवाइज 29, 27 भी यहाँ पे कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 44 भी मुझे कुछ लोगों की एज दिख रही है, 42, 49, 47, 45, 48, 818 एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ से मैं एक कार्ड देखूँगी इस पर्सन के थॉट्स का और एक कार्ड देखूँगी फीलिंग्स का। लेट्स सी, पहले जान लेते हैं कैसा सोच रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट थॉट्स, कैसा सोच रहे हैं करंटली व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव बर्ड्स, बात करने का सोच रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। थ्रोट चक्रा ये पर्सन आपके सामने अपना ओपन करना चाहते हैं, यस एक्टिवेट करना चाहते हैं, या ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको सोच रहे हैं आपको मैसेज करने का, यस यहाँ तो कोई फिजिकली मूवमेंट भी हो सकती है, अदरवाइज़ ये इंसान जो है ना आपसे मैसेज करके आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आपके बीच में चल रही हैं ना, ये पर्सन सोचते हैं कि उसका बात करके ही सोल्यूशन निकलेगा, बिकॉज़ ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अब इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि इनको ना ऐसे लग रहा है स्लीप प्रॉब्लम भी आ रही हैं। तो बात करके इस इंसान को लगता है कि हर चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो ये बात करना चाहते हैं, जिसके लिए ये पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, बिकॉज़ हो ना हो यहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहा है आपके बीच में, और कम्युनिकेशन जहाँ पे नहीं हो रही वहाँ पे ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। तो वही चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 38, 32, 34, 35, 39, 37 भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, यस। सो मुझे एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी आ रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा, ये बड़े स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। अब देख लेते हैं यहाँ से कि क्या फील कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके महसूस क्या कर रहे हैं आपको लेकर, क्या है फीलिंग्स पर्सन ऑन योर माइंड। ओके वी हैव इट्स अक्रॉस। ये पर्सन इस टाइम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बर्डन जो है ना इनको महसूस हो रहा है, बिकॉज़ ये पर्सन काफ़ी परेशान मुझे दिख रहे हैं। या तो आपके बीच में गाइस कोई रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, यस और ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस टाइम चीज़ें जो है ना वो बड़ी मुश्किल सी इस टाइम आपके बीच में चल रही हैं, जो कि इनको काफ़ी बर्डन दे रही हैं। तो उस चीज़ों को किस तरह से इनको फेस करना है उसके बारे में ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे तैयारी पे मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है और ये भी कहीं ना कहीं क्रॉस रोड को ही दिखा रहा है और ये भी क्रॉस रोड को दिखा रहा है। सोच रहे हैं कि किस तरह से डिसीजन लेना है, कुछ चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पा रहे, बट ये सोच में दिख रहा है कि कुछ ना कुछ डिसाइड करके आप तक आना चाह रहे हैं बात करके। बट ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि चीज़ें बड़ी जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक बन गई हुई हैं आपके बीच में। एक तो किस्मत भी कुछ ऐसी चलती रही है, या फिर कुछ ना कुछ रिलीजियस फैक्टर हो सकता है आपके बीच में, कुछ ना कुछ आपके बीच में डिफरेंस है, ट्रेडिशन, कास्ट, कल्चर का, या फिर स्टेटस का, कोई सोसाइटी, कुछ भी हो सकता है, माइंड सेट का, कुछ ना कुछ है यहाँ पे डिफरेंस, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन जो है ना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा दुख में मुझे दिख रहे हैं, यस। सो 36 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। अदरवाइज 6 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 26 एंड 36 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 7 की एनर्जी है, डबल 7 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज नंबर 9 भी है, तो डबल 9 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और लेट्स सी
बट कहीं ना कहीं ये पर्सन फील करते हैं कि इनकी अपनी कहीं ना कहीं गलती है, जिसकी वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आप लोगों के बीच में बन चुकी हैं। अब टैरो से जान लेते हैं क्या महसूस कर रहे हैं ये जो पर्सन आपके माइंड में है, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव मैजिशियन, नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर्स को फोकस करते जाइएगा। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम ना बर्डन है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ये पर्सन बर्डन में है। वी हैव टॉवर, ये पर्सन फील करते हैं गाइस कि जो ब्रेकअप हुआ है ना, ये जिस तरह से भी चीज़ें आपके बीच में ख़राब हुई हैं, ये फील करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जब से ब्रेकअप हुआ है, जब से चीज़ें आपके बीच में ख़राब हुई हैं या फिर इस इंसान ने आपके इमोशंस को हर्ट किए ना, तब से इस पर्सन को फील होता है कि जैसे इनकी लाइफ में ना टेंशन स्टार्ट हो गई हैं। यस, और ये सब कुछ जो है वो डिवाइन की तरफ से हो रहा है। इस इंसान की लाइफ में टावर मोमेंट आया हुआ है, तो इस टाइम ये पर्सन फील करते हैं कि इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये पर्सन सीख भी रहे हैं अपनी लाइफ में ये इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस वैसे भी चल रही हैं, काफ़ी कुछ नए एक्सपीरियंस, टावर मोमेंट आ रहे हैं, नया नया हर डे एक नया एक्सपीरियंस और एक नया टास्क इस पर्सन को जो है वो सामने दिखता है, जिसको ये पर्सन फेस करते हैं। तो इनको बड़ी जो है तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इस इंसान को। तो इस टेंशन को ये पर्सन जो है ना महसूस करते हैं कि रिलीज़ करना है किसी तरह से आपसे बातचीत करके, क्योंकि यहाँ पे थॉट्स में भी दिख रहा है कि पर्सन सोच रहे हैं कम्युनिकेशन का, फीलिंग में भी यही दिख रहा है। इस पर्सन को फील होता है कि कोई ना कोई इनको आपसे बातचीत करने के लिए प्लान बनाना होगा, आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना होगा जिससे आपके बीच की चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान अब अपने आप को अच्छी तरह से आपके सामने जो है ना वो प्रेजेंट करने के बारे में चाहते हैं कि किया जाए। बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि आपके ऊपर एक अच्छा इन्फ्लुएंस बनाना है, बिकॉज ऑलरेडी आपके ऊपर इस पर्सन का एक नेगेटिव जो है वो इन्फ्लुएंस बन चुका है। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने सेल्फिशनेस की है, डिसऑनेस्टी की है, या इवन के धोखा भी किया आपके साथ। तो अब इनको फील होता है कि इनको अच्छा इंपैक्ट आपके सामने बनाना है। यस, मैजिशियन की एनर्जी है, ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि किस तरह से कुछ ऐसा मैजिकल करें जिससे आप इस पर्सन को किसी तरह से ना ट्रस्ट वर्दी समझ लो, या फिर आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट हो जाए, क्योंकि ये पर्सन टेंशन को निकालना चाहते हैं बीच से। और आप एकदम से ऐसा लग रहा है ये पर्सन चीज़ों को आपके बीच में जो ख़त्म हुई हुई चल रही हैं, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, या फिर बहुत ज़्यादा एक तरह से डिस्टर्ब चल रही हैं, क्योंकि ये पर्सन खुद भी मुझे काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट दिख रहे हैं। जैसे एक इंसान होता है ना, टायर्ड हो गया, थक गया कि बस अब नहीं, अब बस ख़त्म करते हैं, अब चीज़ों को ठीक करते हैं। तो वो एनर्जी इस पर्सन की मुझे दिख रही है। यहाँ पे भी 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है ये पर्सन। इस रिश्ते को ब्रेक करने के बाद ऐसा लग रहा है इस पर्सन का आपका ब्रेकअप के बाद, या फिर आपको किसी भी तरह से हर्ट करने के बाद, इनकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है बैड टाइम स्टार्ट हो गया, और वो बैड टाइम से ये पर्सन जो है वो अब फेस करते हैं। तो इनको काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि नया एक्सपीरियंस आ रहे हैं हर इनकी लाइफ में। आपको हर्ट किया है तो अब हर डे इस इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है, शॉकिंग देखने को मिलता है, जिससे ये पर्सन खुद जो है वो काफ़ी ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। यस, और ऐसे भी लग रहा है मुझे जैसे इस इंसान ने अगर आपको धोखा दिया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपकी बैक स्टैबिंग की, इवन कि आपने ट्रस्ट किया बट इस इंसान ने आपको धोखा दिया आपका ट्रस्ट ब्रेक करके, तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया, बदले में इनको बहुत सारे धोखे मिल रहे हैं अपनी लाइफ में, जिससे ये पर्सन अपनी लाइफ में एक तरह से ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं कि जैसे अब कुछ ना नहीं बचा, जैसे लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, हर चीज़ जो है वो रिस्क पे चल रही है। यस, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये पर्सन एंड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में इस बैड टाइम का, इसीलिए जा रहे हैं कि किसी तरह से महसूस करते हैं कि आपसे बात की जाए, कुछ नए वे में ये इंसान जो है ना वो आप लोगों को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने आना चाहते हैं। और हो सकता है यहाँ पे ऑब्वियसली मैजिशियन की एनर्जी है, किसी तरह से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं आपको, क्योंकि इस इंसान की मैनिपुलेशन जो एक गेम है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे भी मून की और 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। कहीं ना कहीं कन्विंस करना चाह रहे हैं, और इनको महसूस होता है कि आप कन्विंस हो भी जाओगे, क्योंकि इस इंसान का कन्विंस करने का वे ही ऐसा है। बट ये पर्सन परेशान है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, क्या महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव मून, थॉट्स में भी मून है और फीलिंग्स में भी मून है। जिस पर्सन फील्स के गाइज ये जो कुछ भी आपसे छुपा रहे हैं ना अब आपके सामने लेकर आएँ, क्योंकि आप ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी इस फीलिंग्स को। जिस तरह आपको जो चीज़ें दिखाई दी जा रही हैं वैसी ही नहीं है।
ये पर्सन फील करते हैं दिखा ये कुछ रहे हैं, रियलिटी कुछ है, इसीलिए जो रियलिटी है ना वो आपके सामने लेकर आएँ, जो भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं कि परेशान है या फिर इनको एक तरह से अपने किए की गलती का एहसास हो रहा है, तो उस चीज़ों को आप एक्सेप्ट करके अपने फ्लॉज को या फिर जो भी इन्होंने आपके साथ जो भी इनके फॉल्ट्स रहे हैं उनको एक्सेप्ट करके आपसे माफ़ी मांग के चाह रहे हैं कि चीज़ें जो है ना वो आपके बीच की ट्रांसफॉर्म हो। बट लग रहा है ऑल ऑफ अ सडन ये सारी सिचुएशन होगी आपके बीच में। यस वी हैव द हर्मिट। सोच रहे हैं ये पर्सन, डीपली कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, सोल सर्चिंग करते हैं, तो इनको अपनी बहुत सारी गलतियों का एहसास भी हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ गलत किया है। क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है बड़ी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सारे कार्ड यहाँ पे दिख रहे हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के इस इंसान की तरफ से, कि इनको इस वजह से इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, चीज़ें बहुत सारी समझ आ रही हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने गलती की है, कहाँ कहाँ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था बुरा आपके साथ। यस तो चाह रहे हैं कि इस तरह से कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि चीज़ें आपके बीच में ठीक हो जाएं जो चीज़ें ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं। या नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पोर्टेंट। 999 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 777 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर जो हैं वो यहाँ पे 11 की एनर्जी भी है, नंबर 10 की एनर्जी भी है, 111 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं दोबारा से। ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको किसी तरह से इस रिश्ते को दोबारा से बनाना पड़ेगा, दोबारा से सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। या तो आपकी वर्किंग प्लेस भी सेम हो सकती है, बट अगर ऐसा नहीं भी है तो फिर भी ऐसे लग रहा है ये पर्सन जो है ना ये आपसे बातचीत करके इनको फील होता है कि ये एक इनके लिए एक प्रोजेक्ट ही है, तो इस प्रोजेक्ट में किसी तरह से ना इनको आपके साथ एक अच्छी अलाइंस बनानी है और अच्छे से जो है ना आपके साथ टीम बनानी है। तो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ दोबारा से ये पर्सन रिश्ते में आना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि इनको आपके साथ रिश्ता बनाना है और उस रिश्ते को बनाने के लिए इनको सोच समझ के जो है वो आपके साथ अटैच होना है, तो अटैच होना चाह रहे हैं ये आपके साथ। यस यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिकॉज ये पर्सन ने खुद आपको छोड़ा था, आपसे खुद मुंह मोड़ा था। यस इस रिश्ते से खुद विड्रॉल किया था, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनली या तो सेटिस्फाई नहीं थे आपसे, या फिर ये पर्सन उस टाइम रेडी नहीं थे इस रिलेशन के लिए। तो अब ये पर्सन आपसे मूव ऑन करने के बाद काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस वी हैव 5 ऑफ कप्स, क्योंकि आपसे सेपरेशन के बाद, आपसे डिस्टेंस के बाद इस इंसान को बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत गिल्ट हो रहा है। दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं। अपने लाइफ में इनकी बहुत कुछ है, ब्लेसिंग्स भी अगर हैं, तो ये पर्सन को वो चीज़ें नहीं चाहिए क्योंकि इनको पास्ट का रिग्रेट हो रहा है एंड ये पर्सन के ऊपर एक इमोशनल बैगेज है। येस वी हैव इट्स अ पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। अभी भी स्टिल ये पर्सन पैशनेट है, इनकी नज़र आप पे है, आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे कॉन्टैक्ट करके आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको महसूस होता है कि विद द मैजिशियन कुछ ना कुछ आपके साथ जो है ना वो कम्युनिकेशन करना पड़ेगी और कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा इस रिग्रेट से, इस गिल्ट से बाहर आने के लिए। बिकॉज ये दूरी, ये डिस्टेंस, ये सेपरेशन इस इंसान को काफ़ी परेशान करके रखे हुए है और कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग वाली भी चल रही हैं, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं। बिकॉज हो सकता है इस इंसान को लगता है कि जैसे आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कुछ गलत समझ रहे हो। यस बिकॉज आपके साथ कुछ छोटा भी कोई गलत करता है, बड़ा करता है, तो फिर तो ऑब्वियसली होता ही होता है, लेकिन कुछ इन्होंने आपके साथ बुरा किया है और कुछ आप उससे ज़्यादा इनको जो है ना वो कहीं ना कहीं गलत समझ रहे हो, या फिर आपको लगता है कि है इंसान बहुत ही बुरा, अच्छा है ही नहीं है। यस हद से ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे आपका माइंड कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर बिल्कुल ही एक नेगेटिव हो चुका हुआ है, तो उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं इस इंसान को पछतावा है। या तो ये आपसे विद द पेज ऑफ एंड्स कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोई ना कोई लग रहा है जैसे ये पर्सन महसूस करते हैं आपको गुड न्यूज़ दें, आपसे कॉन्टैक्ट करें, आपसे बातचीत करें एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज स्टिल इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशन है, तो नज़र इस इंसान की है आपकी तरफ, तो कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं आपके ऊपर अच्छा इन्फ्लुएंस बनाने के लिए कॉन्टैक्ट। सो नंबर 5, 8, 3, 18, 16 आप लोगों की सेम जो है वो डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, लाइक 18, 2 ये सेम आपकी लाइफ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर 9 आपका, या फिर इस पर्सन का सेम डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। मोस्टली जो ज़ोडिक साइन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं वो वाटर साइन है एंड फायर साइन है, जेमिनी विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।